नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2024 बैच के लिए एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। कॉग्निजेंट ने अपनी ऑफ कैंपस ड्राइव अनाउंस कर दी है। 2024 बैच के सारे स्टूडेंट, सारे कॉलेज के स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हायरिंग डिटेल, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर A to Z कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखिए भाई, कॉग्निजेंट की तरफ से एक बहुत शानदार हायरिंग आ चुकी है 3 जॉब प्रोफाइल के लिए। जेंसी, जेंसी प्रो एंड जेंसी नेक्स्ट, जहाँ पर जेंसी का पैकेज 4 LPA है, जेंसी प्रो का 5.4 LPA है और जेंसी नेक्स्ट का 6.75 LPA जो है पैकेज होने वाला है। और ये अभी फरवरी मार्च बेस्ड हायरिंग यहाँ पर होने वाली है। एप्लीकेशन डेडलाइन आपका, लास्ट डेट टू रजिस्टर 7 मार्च 2025 एप्लीकेशन डेडलाइन है। उसके पहले पहले आप रजिस्टर कर दीजिएगा। जॉब लोकेशन चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, कोयम्बटूर, कोची, भुवनेश्वर, इंदौर, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको इनमें से कोई भी जॉब लोकेशन मिल जाएगी। तो कंप्लीट डिटेल में कवर करूंगा। बिफोर दैट, अगर आप कॉग्निजेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने कॉग्निजेंट की फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉग्निजेंट सुपरसेट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जस्ट एट 699 रुपीज़ आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कॉग्निजेंट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस 999 रुपये है एक्चुअली, बट डिस्काउंट में आपको फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए 699 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो देखिए, 2024 बैच के लिए ये हायरिंग आ रखी है, जहां पर BE, BTech, ME, MTech के बच्चे एलिजिबल हैं। सारी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। कुछ कुछ वेग ब्रांचेस हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, उन ब्रांच के बच्चों को नॉन एलिजिबल किया, जैसे लेदर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांच जो है एक्सक्लूड की गई हैं। बाकी CSIT, नॉन CSIT सारी ब्रांच के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच मैंने बता दिया। ईयर ऑफ पास आउट केवल 2024 बैच के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। सारे कॉलेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ भाई, 60% क्राइटेरिया है। 10th-12th ग्रेजुएशन में आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली इनके एलिजिबिलिटी में ये चीज़ मैंशनड है। स्टूडेंट्स मिनिमम 60% इन 10th-12th डिप्लोमा, UG PG जो भी आपने किया है, 10th-12th डिप्लोमा, UG PG, इन सब में आपके 60% से ज़्यादा, 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। बैकलॉग भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो ठीक है, करंटली कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, है ना। और ईयर गैप वाले बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल है। ईयर गैप का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आपको 2-3-4 साल का भी ईयर गैप हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती। इंटर्नशिप कर रखी तो चलेगा, बट कहीं पर भी फुल टाइम जॉब आपने नहीं की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एलिजिबल हैं, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली यूट्यूब पर कंटेंट डालना शुरू करूं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में JOBS डाल दीजिए और अपना जो भी ईयर ऑफ पास आउट है वो डाल दीजिए। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की और मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना है। पहले मैं आपको सारी डिटेल्स यहां पर कवर कर देता हूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली मैंने। अब यहां पर अगर हम कॉग्निजेंट की बात करें तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, पूरी हायरिंग की इन्होंने डिटेल दे रखी है। ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आपको अप्लाई करने का। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सुपर सेट पर लैंड कर जाएगा, और रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसी में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक 2024 इंजीनियरिंग हायरिंग करके एक PDF मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस PDF के अंदर देखो पूरा प्रोसेस दे रखा है, हायरिंग प्रोसेस। सबसे पहले 2024 में फरवरी में रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे होंगे। फिर उसके बाद राउंड 1 जो है वो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जो कि 7 मार्च से शुरू हो रहा होगा, क्योंकि 7 मार्च लास्ट डेट टू रजिस्टर है। ठीक है, राउंड 2 में आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट हो रहा होगा, जो कि 10 मार्च को हो रहा होगा। और फिर उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट हो रहा होगा, जो कि 11 मार्च को हो रहा होगा। क्योंकि ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव है, माफ कीजिएगा, सिंस दिस इज ऑफ कैंपस ड्राइव, तो मोस्ट ऑफ द हायरिंग आपकी वर्चुअल मोड में ही होने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपके ऑनलाइन असेसमेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू जेंसी नेक्स्ट के लिए होगा या जेंसी प्रो के लिए होगा या जेंसी के लिए होगा। तो अगर आप राउंड 2 ऑनलाइन असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पर जेंसी नेक्स्ट यानी कि
पैकेज क्या 6.75 लाख तक का भी पैकेज आपको मिल सकता है। तो सारा खेल आपका ये राउंड 2 का है। तो 27 मार्च से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे एंड फाइनली आपको लेटर ऑफ इंटेंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है। कम्युनिकेशन असेसमेंट जो है 58 मिनट्स का होता है। 3 सेक्शंस इसके अंदर होते हैं। एक तो होता है रीडिंग एंड ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। इसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी होती, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे ये चेक किया जाता है। तो एक टेक्स्ट लिखा रहेगा, आपसे बोला जाएगा उस टेक्स्ट को रीड करो। लिसनिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, तो कुछ एक स्टोरी सुनाई जाएगी, फिर आपको बोला जाएगा उस स्टोरी, एक सेंटेंस सुनाया जाएगा, बोला जाएगा उस सेंटेंस को अब आप रीड करो, है ना। तो ये एबिलिटी चेक की जाएंगे। साथ में ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर। तो आप गूगल पे कॉग्निजेंट का सिलेबस डालोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, सारे सिलेबस फेक हैं बेटा, क्योंकि कॉग्निजेंट को अगर सिलेबस लिस्ट करना होता तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट करते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी सिलेबस लिस्टेड नहीं है। तो हमारी टीम ने पिछले 7 साल के कॉग्निजेंट के पेपर एनालाइज किए हैं और उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर पैटर्न पर क्या सिलेबस बनता है वो हमने प्रोवाइड किया। तो कॉग्निजेंट का लीक्ड सिलेबस, वर्बल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने और इसी सीक्वेंस में पढ़ने। ऊपर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको इंपॉर्टेंस 4 दे रखी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट, ये उससे कम इंपॉर्टेंट और ये सबसे कम इंपॉर्टेंट। तो इसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है। फिर आपका कम्युनिकेशन राउंड क्लियर होगा, उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट। अगर मैं एप्टीट्यूड असेसमेंट की बात करूँ, सारी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। एप्टीट्यूड असेसमेंट की बात करूँ तो टोटल 80 मिनट्स का असेसमेंट होता है। 2 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है इसके अंदर और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगर मैं सिलेबस की आपसे बात करूँ तो ये सिलेबस है पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगेन इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर लिखें और जो टॉपिक थोड़े कम इंपॉर्टेंट है वो राइट साइड पर। अब इसी में आप देखिएगा तो एप्टीट्यूड के साथ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस हो गया, है ना। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर एक विजुअल रीजनिंग करके टॉपिक है। विजुअल रीजनिंग के अंदर ये 6-7 सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और लास्ट में एनालिटिकल एबिलिटी यानी एनालिटिकल एप्टीट्यूड भी आता है, एनालिटिकल रीजनिंग भी आता है, जिसके अंदर ये 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए तो यार बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो भी आप रेज्यूमे में मेंशन करते हो, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो भी आप रेज्यूमे में मेंशन करते हो वो आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो जब आप कॉग्निजेंट सुपरसेट कोर्स में आओगे ना बेटा, तो नीचे एड ऑन्स अवेलेबल हैं। तो एड ऑन्स में आप अपना मॉक इंटरव्यू एड ऑन भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारी टीम आपका 1-to-1 पर्सनली मॉक इंटरव्यू करेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। और अगर आप इसमें एक चीज़ और देखोगे बेटा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग इज नथिंग बट योर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। तो आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाए उसके लिए यहाँ पर एड ऑन में आप रेज्यूमे रिव्यू भी चूज कर सकते हो। तो हमारी टीम आपका रेज्यूमे जो है वो रिव्यू करने वाली है और एट बेयर मिनिमम प्राइजेस ये एड ऑन्स आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इनको आप चाहें तो चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात कर ली हमने, आपको सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ बता दिया, सारा सिलेबस वगैरह सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, वो दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए बस जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी सुपरसेट की आईडी ऑलरेडी होगी, उस पर आप क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे तो मैं तो फिलहाल आपको यहाँ पर नॉन एलिजिबल दिखाऊंगा क्योंकि मेरी सुपरसेट की आईडी मैंने 2025 की बना रखी है, बट आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने बोला केवल 2024 बैच अलाउड है, मैं 25 का हूँ इसके अकॉर्डिंग, सुपरसेट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वो मुझे अप्लाई करने को नहीं दे रहा है। आपको डेफिनेटली अप्लाई करने को मिलेगा, आप ज़रूर से इसमें अप्लाई करिएगा। और जैसा कि मैंने बोला प्रिपरेशन के लिए आप हमारी फ्री प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में समय अभी बहुत कम है, 10 मार्च को आपका एग्जाम है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप कॉग्निजेंट का सुपरसेट कोर्स लें। इस कोर्स के अंदर आप देखिए पूरी मैथमेटिकल एबिलिटी, जो अपन कॉग्निजेंट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं वो पूरा कवर्ड है। कॉग्निजेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग भी कवर्ड है। जो इंग्लिश आता है, रीजनिंग ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है वो भी कवर्ड है ना। और साथ में कोडिंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें कवर्ड है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कॉग्निजेंट के अंदर, तो उन्होंने अपनी पीडीएफ में ये भी मेंशन कर रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इनका टेक्निकल असेसमेंट होता है उसके अंदर क्या आता है उसके बारे में मैं बात करना भूल गया। तो टेक्निकल असेसमेंट के अंदर देखो 3 क्लस्टर होते हैं, स्किल क्लस्टर 1, स्किल क्लस्टर 2, स्किल क्लस्टर 3। जिसमें स्किल क्लस्टर 1 कंपलसरी होता है, ये आपको देना ही पड़ेगा, यानी आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए और एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 85% क्वेश्चन जावा और एसक्यूएल पर आएंगे जो कि हमारे कॉग्निजेंट सुपरसेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्किल क्लस्टर 2 एंड 3
में से कोई एक आपको चूज करना होता है, 1 कंपलसरी होता है, 2 और 3 में से कोई एक। अगर आपको पाइथन आती है तो आप 2 चूज करो, और अगर आपको C# आती है तो आप 3 चूज करो, ठीक है। तो स्किल क्लस्टर 2 में पाइथन, SQL और क्लाउड फंडामेंटल, जिसमें 85% क्वेश्चन अगेन पाइथन और SQL से आएंगे। और क्लस्टर 3 में C#, SQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जिसमें अगेन 85% क्वेश्चन C# और SQL से पूछे जाने वाले। तो क्लस्टर 1 कंपलसरी होता है, 2 और 3 जो है वो यहाँ पर ऑप्शनल होता है, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ पते की बात, अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं भी हो, अगर आपका केवल एप्टीट्यूड असेसमेंट भी अच्छा हो जाता है, टेक्निकल असेसमेंट अच्छा नहीं होता है, तो भी आपको जेएनसी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि पहले आप एप्टीट्यूड पर फोकस करो, है ना। उसके बाद जावा और ये सारी चीज़ें आपको हमारे कॉग्निटिव सुपरसेट कोर्स में सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, भगवान आपको खुश रखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या फ्री कंटेंट चाहिए वो बताएं, अपना ईयर ऑफ पास आउट बताएं, और कौन सी कंपनी की तरफ से मैं हायरिंग लाऊं वो भी आप जरूर से बताइएगा। भगवान आपको खुश रखे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।